क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक केवल एक संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा चुना गया एक गुप्त संकेत हो सकता है? हमारे जन्म की तिथि, स्थान और परिस्थितियां सभी एक गहरी योजना का हिस्सा होती हैं। एक दिव्य योजना जिसमें आत्मा स्वयं को अनुभव करने के लिए समय, स्थान और स्वरूप का चुनाव करती है। इसी संदर्भ में महान योगी परमहंसा योगानंदा का यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड अंकों की भाषा में बात करता है और यह अंक विद्या, खासकर जन्म वर्ष का अंतिम अंक, हमारे भीतर छिपी आत्मा की दिशा, उसके स्वभाव और उसके कर्मों के संकेत दे सकती है। आज ज्ञान की आवाज की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको उसी रहस्य की गहराइयों में ले चलेंगे। मान लीजिए आपका जन्म वर्ष 1990 है तो इसका अंतिम अंक 0 है। यदि 1983 है तो अंतिम अंक 0 है। 3 है। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि इस अंतिम अंक का कोई आत्मिक अर्थ भी हो सकता है? परमहंसा योगानंदा के अनुसार जब आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वह अपने पूर्व जन्मों के अनुभवों, कर्मों और उद्देश्यों के साथ आती है। जन्म का समय केवल खगोलीय गणना नहीं बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक स्थिति का प्रतिबिंब है। विशेष रूप से वर्ष का अंतिम अंक उस समय की ऊर्जा, प्रवृत्तियों और आत्मा के जीवन के अगले चरण का संकेतक होता है। 0 से शुरू करते हैं। 0 शून्यता, पूर्णता और अनंतता का प्रतीक है। यह अंक दर्शाता है कि आपकी आत्मा एक चक्र पूरा कर चुकी है। आप पहले ही कई जन्मों के अनुभवों से गुजर चुके हैं और अब उच्च स्तर की चेतना के लिए तैयार हैं। आप में वह शांति हो सकती है जो केवल आध्यात्मिक परिपक्वता से आती है। यह अंक यह भी संकेत दे सकता है कि आपका उद्देश्य इस जन्म में केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि दूसरों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करना है। यह शून्यता वास्तव में पूर्णता का प्रतीक है। अब अंक 1 की बात करें। यह अंक आत्मा की उस ऊर्जा को दर्शाता है जो नवाचार, साहस और नेतृत्व से जुड़ी होती है। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 1 है तो संभव है कि आपकी आत्मा एक नया अध्याय शुरू कर रही हो। यह जीवन आपके लिए एक नई शुरुआत है जिसमें आप कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं अपने भीतर एक ज्वाला लेकर जन्म लेती हैं। एक ज्वाला जो परिवर्तन लाना चाहती है, जो सत्य की खोज में लगी रहती है। ये लोग समाज में अकेले चलते हैं लेकिन इन्हीं के कारण नए रास्ते खुलते हैं। अब अंक 2 पर आते हैं। यह अंक द्वैत, संतुलन और सह अस्तित्व का प्रतीक है। ये आत्माएं अत्यंत संवेदनशील, भावुक और करुणामयी होती हैं। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 2 है तो आपकी आत्मा का उद्देश्य संतुलन बनाना हो सकता है, अंदर और बाहर। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं जिससे आप अच्छे मित्र, मार्गदर्शक और साथी बनते हैं। हालांकि यह संवेदनशीलता कभी कभी आपको आंतरिक द्वंद्व में डाल सकती है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसी आत्माओं के लिए ध्यान और मौन की साधना विशेष रूप से आवश्यक है ताकि वे अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव में स्थिरता ला सकें। अंक 3 की आत्माएं रचनात्मकता, संप्रेषण और आनंद का प्रतीक होती हैं। 3 वह अंक है जो आत्मा के उस स्वरूप को दर्शाता है जो हर स्थिति में सौंदर्य खोज लेता है। ये आत्माएं कलाकार, वक्ता, लेखक या संगीतकार बन सकती हैं, लेकिन इनका असली उद्देश्य लोगों के जीवन में खुशी और प्रेरणा फैलाना होता है। परमहंसा योगानंदा के अनुसार ऐसी आत्माएं ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए आती हैं। यह आत्मा की वह अभिव्यक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश देख सकती है। इनके लिए सबसे बड़ी साधना है अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सेवा में बदलना। अब अंक 4 की बात करते हैं। यह अंक स्थिरता, धैर्य और आत्म अनुशासन का है। जिनका जन्म वर्ष 4 पर समाप्त होता है उनकी आत्मा इस जीवन में स्थिरता और स्पष्टता की ओर बढ़ना चाहती है। ये लोग स्वभाव से व्यावहारिक, जिम्मेदार और संरचनात्मक सोच वाले होते हैं। योगानंद जी ने इन्हें कर्म योगी कहा है जो सेवा को ही साधना मानते हैं। इनका जीवन पथ सीधा हो सकता है लेकिन आसान नहीं। ये आत्माएं तप में आनंद पाती हैं, ये समाज का आधार बनती है, लेकिन यदि ये अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से भटक जाएं तो जीवन में भारीपन और थकान महसूस कर सकती है। अंक 5 जीवन में गति, परिवर्तन और साहस का प्रतीक है।
यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 5 है तो संभवतः आपकी आत्मा बदलाव से नहीं डरती। आपने पिछले जन्मों में स्थिरता का अनुभव किया है और अब प्रयोग और अनुभवों के लिए तैयार हैं। आप यात्राएं करते हैं, बाहर की भी और अंदर की भी। आप में वह ऊर्जा है जो लोगों को झकझोर देती है। योगानंद जी कहते हैं कि अंक 5 की आत्माएं सहज ही ध्यान की गहराई में उतर सकती हैं, क्योंकि वे बाहरी दुनिया की विविधता के माध्यम से आंतरिक एकता की खोज करती हैं। हालांकि इन आत्माओं के लिए चुनौती है अपने अनुभवों को केवल मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर आत्म साक्षात्कार के साधन में बदलना। अंक 6 प्रेम, सेवा और सौंदर्य का प्रतीक है। यह अंक दर्शाता है कि आपकी आत्मा एक संरक्षक है, एक मार्गदर्शक, एक चिकित्सक। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं और उन्हें संबल देने का प्रयास करते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं अक्सर परिवार, समाज या समूहों में वह शक्ति रखती हैं जो सबको जोड़कर रखती है। ये आत्माएं बहुत कोमल होती हैं, लेकिन इन्हें सीखना होता है कि दूसरों की मदद करते हुए खुद को न भूलें। इनका जीवन उद्देश्य सेवा के माध्यम से प्रेम को मूर्त रूप देना है। अंक 7 एक रहस्यमय अंक है। यह आत्मा की गहराई, जिज्ञासा और ध्यान की प्रवृत्ति का प्रतीक है। जिनका जन्म वर्ष 7 पर समाप्त होता है वे आत्मा की उस यात्रा पर होते हैं जो बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया की ओर जाती है। ये लोग गहरे चिंतक, दार्शनिक या आध्यात्मिक साधक होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसी आत्माएं कभी सांसारिक जीवन से संतुष्ट नहीं होती। वे सत्य को अनुभव करना चाहती हैं, न कि केवल मान लेना। इन्हें एकांत प्रिय होता है और अक्सर ये बचपन से ही जीवन मृत्यु जैसे प्रश्नों में उलझे रहते हैं। इनके लिए ध्यान, स्वाध्याय और मौन ही मार्ग है। अंक 8 शक्ति, उपलब्धि और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 8 है तो आपकी आत्मा इस जन्म में शक्ति का अनुभव करने आई है। लेकिन वह शक्ति केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी हो सकती है। यह आत्मा सत्ता, व्यवसाय या नेतृत्व के क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसके लिए इसे आंतरिक संतुलन बनाए रखना होगा। योगानंद जी कहते हैं कि शक्ति एक जिम्मेदारी है और 8 की आत्माओं को यह सीखना होता है कि शक्ति का उपयोग सेवा और न्याय के लिए हो। यदि यह आत्मा केवल भौतिक उपलब्धियों में उलझ जाती है तो वह भीतर से खोखलापन महसूस कर सकती है। लेकिन जब यह अपने उद्देश्य को पहचान लेती है तो यह हजारों लोगों की दिशा बदल सकती है। अब अंक 9 पर आते हैं। यह अंतिम अंक है और इसलिए यह आत्मा की परिपक्वता, समर्पण और करुणा का प्रतीक है। 9 की आत्माएं अक्सर पूर्व जन्मों में अनेक अनुभवों से गुजर चुकी होती हैं। यह जीवन उनके लिए सेवा और मुक्ति का मार्ग होता है। वे स्वभाव से दयालु, उदार और परोपकारी होती हैं। परमहंसा योगानंदा के अनुसार ये आत्माएं ब्रह्मांड की मां की तरह होती हैं। सबका दुख अपना बना लेती हैं और फिर भी मुस्कुराती रहती हैं। इनका जीवन उद्देश्य संसार में बिना अपेक्षा के प्रकाश फैलाना है। इन आत्माओं के लिए त्याग ही सबसे बड़ी पूजा है। अब जब आपने हर अंक के आध्यात्मिक संकेतों को समझ लिया है तो क्या आप अभी भी अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक को केवल संयोग मानते हैं, या अब वह आपकी आत्मा की पहचान को समझने की एक खिड़की बन गया है? परमहंसा योगानंदा के शब्दों में, जब आप भीतर झांकना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं को आपके माध्यम से प्रकट करता है। अंक न केवल आत्मा के स्वभाव को दर्शाते हैं बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, रिश्तों में, करियर में, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। परमहंसा योगानंदा के विचारों के अनुसार ब्रह्मांड की संख्यात्मक ऊर्जा हमारे कर्म, स्वभाव और विकास के प्रत्येक स्तर पर कार्य करती है। यदि आपने अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक को पहचान लिया है तो अब समय है जानने का कि वह अंक आपके रिश्तों, जीवन उद्देश्य और आत्मा के संघर्षों में क्या भूमिका निभाता है। शून्य के साथ जन्म लेने वाले लोग आमतौर पर अत्यंत आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। उनके रिश्ते गहरे होते हैं लेकिन वे किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। वे अपने संबंधों में स्वतंत्रता और गहराई दोनों चाहते हैं। ये आत्माएं दूसरों को सहारा देने में सक्षम होती हैं।
लेकिन कभी कभी उनकी तटस्थता या अलगावपूर्ण स्वभाव रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। करियर में वे उन क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें रचनात्मक स्वतंत्रता और गहराई से काम करने का अवसर मिले, जैसे शोध, अध्यात्म या परामर्श। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती है अपने आंतरिक मौन को दुनिया से जोड़ पाना। अंक 1 की आत्माएं प्रेम में भी नेतृत्व करना चाहती हैं। वे अत्यंत आत्मविश्वासी और संकल्प शक्ति से परिपूर्ण होती हैं। हालांकि कभी कभी यह आत्मविश्वास अहंकार में बदल सकता है। रिश्तों में इन्हें यह समझना होता है कि नियंत्रण प्रेम नहीं है। ये लोग अपने साथी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, लेकिन यदि वे केवल अपने दृष्टिकोण पर अड़ जाएं, तो संबंध में सामंजस्य बिगड़ सकता है। करियर में वे नेतृत्व और उद्यमिता के क्षेत्र में चमकते हैं, लेकिन इनके लिए आत्म अवलोकन आवश्यक है ताकि वे केवल बाहरी सफलता ही न पाएं, बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त करें। अंक 2 वाले लोग रिश्तों में बहुत भावुक होते हैं। वे सहानुभूति से भरपूर होते हैं और अक्सर अपने प्रियजनों की भावनात्मक जरूरतों को खुद से ऊपर रखते हैं। इस कारण वे कभी कभी खुद को खो देते हैं। इन्हें संतुलन बनाए रखना सीखना होता है, क्योंकि स्वयं के लिए प्रेम उतना ही जरूरी है जितना दूसरों के लिए। करियर में ये शिक्षा, परामर्श या मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं, लेकिन यदि इनका भावनात्मक संतुलन डगमगाए तो वे मानसिक थकान या निर्णय लेने की असमर्थता से जूझ सकते हैं। ध्यान और मौन इनकी आत्मा को स्थिरता प्रदान करते हैं। अंक 3 की आत्माएं प्रेम में उत्साही और रचनात्मक होती हैं। वे अपने साथी के लिए जीवन को उत्सव बना देती हैं, हालांकि कभी कभी ये सतही भी हो सकती हैं। इनकी आत्मा को ऐसा साथी चाहिए जो गहराई से जुड़े और इनके आंतरिक रचनात्मक ऊर्जा को समझे। करियर में ये कला, संगीत, लेखन या मनोरंजन की दुनिया में चमकते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी परीक्षा है जीवन को केवल प्रदर्शन न बनने देना। इन्हें अपनी रचनात्मकता को सेवा में बदलना होता है ताकि उनका उद्देश्य गहराई और स्थायित्व से जुड़ सके। अंक 4 वाले लोग रिश्तों में बेहद वफादार और जिम्मेदार होते हैं। वे हर परिस्थिति में अपने संबंधों को निभाते हैं, लेकिन उनकी व्यावहारिकता कभी कभी उन्हें भावनात्मक रूप से कठोर बना देती है। ये लोग अपने प्रियजनों के लिए वह दीवार होते हैं जो हर तूफान से सुरक्षा देते हैं। हालांकि इन्हें यह भी सीखना होता है कि भावनाओं को व्यक्त करना आवश्यक है। करियर में ये इंजीनियरिंग, प्रशासन, निर्माण या किसी भी संरचनात्मक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, लेकिन यदि वे बहुत कठोर हो जाएं, तो जीवन में लचीलापन समाप्त हो सकता है। ध्यान और कृतज्ञता इनके जीवन को संतुलित कर सकती है। अंक 5 की आत्माएं प्रेम में स्वतंत्रता चाहती हैं। ये लोग रोमांचकारी, जीवंत और प्रयोगशील होते हैं। इनके लिए बंधन घुटन का अर्थ रखता है, इसलिए इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इन्हें खुलकर जीने दे। ये आत्माएं जीवन में निरंतर परिवर्तन और नयापन चाहती हैं। करियर में ये यात्रा, पत्रकारिता, मार्केटिंग या किसी भी बदलाव वाले क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी आत्मा की चुनौती है स्थिरता के साथ सामंजस्य बिठाना। इन्हें सीखना होता है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक दूसरे के विपरीत नहीं, पूरक हो सकती है। अंक 6 के साथ जन्म लेने वाले लोग रिश्तों में समर्पित, देखभाल करने वाले और अत्यंत सहायक होते हैं। ये परिवार को सर्वोच्च मानते हैं और अपने प्रियजनों के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन कभी कभी यह त्याग इतना अधिक हो जाता है कि वे खुद को खो देते हैं। इनकी आत्मा को यह समझना होता है कि सेवा और आत्मसम्मान साथ चल सकते हैं। करियर में ये स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श या समाज सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं। इनकी सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है और सबसे बड़ी चुनौती संतुलन। अंक 7 की आत्माएं प्रेम में रहस्यमयी और आध्यात्मिक होती हैं। ये सतही रिश्तों में विश्वास नहीं करती। इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इनकी आंतरिक गहराइयों को समझे और स्वीकारे। ये लोग एकांत प्रिय होते हैं, लेकिन यदि इन्हें समझने वाला साथी मिल जाए तो ये अत्यंत गहरे और सच्चे प्रेमी बन सकते हैं। करियर में ये शोध, अध्यात्म, लेखन या किसी भी आंतरिक अनुशासन वाले क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, लेकिन इनकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है बाहरी दुनिया से संवाद बनाए रखना।
ध्यान और साधना इनके जीवन के अनिवार्य अंग हैं। अंक 8 की आत्माएं रिश्तों में प्रतिबद्ध और संरचनात्मक होती हैं। वे संबंध को एक साझेदारी की तरह देखती हैं, जहां दायित्व, लक्ष्य और प्रगति महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कभी कभी यह दृष्टिकोण प्रेम की सहजता को समाप्त कर सकता है। इन्हें सीखना होता है कि प्रेम केवल उद्देश्य नहीं, एक भाव भी है। करियर में ये नेतृत्व, व्यवसाय, प्रशासन और वित्त के क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि ये केवल बाहरी सफलता पर केंद्रित हो जाएं, तो भीतर से खालीपन महसूस कर सकते हैं। आत्मिक पूर्ति के लिए इन्हें सेवा, दान और आंतरिक विकास की ओर बढ़ना होता है। अंत में अंक 9, ये आत्माएं प्रेम में अत्यंत उदार, सहनशील और आध्यात्मिक होती हैं। वे अपने साथी को केवल प्रेम ही नहीं बल्कि आश्रय भी देती हैं। हालांकि इन्हें यह भी सीखना होता है कि अपने भावनात्मक सीमाओं की रक्षा कैसे करें। ये लोग सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन यदि इनकी करुणा का दुरुपयोग हो तो ये टूट सकते हैं। करियर में ये समाज सेवा, चिकित्सा, अध्यात्म या किसी भी सेवा प्रधान क्षेत्र में सहज होते हैं। लेकिन इनकी आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य संसार को कुछ देकर जाना है। योगानंद जी कहते हैं कि 9 की आत्मा वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करती है। इन अंकों की यह आध्यात्मिक व्याख्या न केवल हमें खुद को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाली हर स्थिति, प्रेम, करियर या संघर्ष एक गहराई से जुड़ी योजना का हिस्सा है। जब हम इन संकेतों को पहचानते हैं तो हम केवल जीवन नहीं जीते, हम इसे जागृत होकर जीते हैं। अब जब आपने अपने अंतिम अंक की गहराई को समझ लिया है, तो सोचिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? क्या वह उस अंक की ऊर्जा से जुड़ी थी? और यदि हां, तो क्या अब आप उसे नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं? हर आत्मा एक विशेष कंपन से बनी होती है और हर अंक उस कंपन का प्रतीक होता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि ध्यान उस स्तर को जागृत करता है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। यदि हम अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक की ऊर्जा को पहचान कर उसके अनुरूप ध्यान पद्धतियां अपनाएं, तो हमारा आध्यात्मिक विकास कई गुना बढ़ सकता है। आइए अब समझते हैं कि हर अंक के लिए कौन सी साधना या ध्यान पद्धति सबसे उपयुक्त है, जो आत्मा की ऊर्जा को संतुलित कर सके और उसे उसके उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाए। शून्य की आत्मा को मौन में गहराई मिलती है। इनके लिए सबसे उपयुक्त साधना है निर्विचार ध्यान, साइलेंट विटनेस मेडिटेशन, जहां वे एक स्थान पर बैठकर बिना किसी मंत्र या कल्पना के केवल अपने विचारों की साक्षी बनते हैं। यह आत्मा के अंदर छिपे ब्रह्मांडीय मौन को जागृत करता है और इन्हें ब्रह्म से एकाकार कर सकता है। अंक 1 वालों के लिए त्राटक ध्यान उत्तम है, जिसमें वे एक दीपक की लौ या किसी बिंदु पर एकाग्र होकर दृष्टि केंद्रित करते हैं। यह उनकी केंद्रित ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है और उनके आंतरिक नेतृत्व शक्ति को आत्म अनुशासन से भरता है। अंक 2 की आत्माएं अत्यंत भावुक होती हैं। इनके लिए भक्ति योग और मंत्र जाप ध्यान सबसे प्रभावी होते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, जो इनकी भावनाओं को स्थिर करता है और प्रेम की ऊर्जा को दिव्यता में बदलने का मार्ग देता है। अंक 3 के लिए रचनात्मक विजुअलाइजेशन ध्यान सबसे अच्छा है। इन्हें निर्देशित ध्यान के माध्यम से सकारात्मक छवियां बनानी चाहिए, जैसे स्वयं को प्रकाश से भरा हुआ देखना या संसार को प्रेम से नहलाते हुए कल्पना करना। यह इनकी कल्पना शक्ति को आध्यात्मिक उद्देश्य से जोड़ता है। अंक 4 को स्थिरता और अनुशासन की आवश्यकता है। इनके लिए श्वास आधारित ध्यान पद्धतियां जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे प्रभावी हैं। ये इनकी जीवन शक्ति, प्राण को नियंत्रित करती हैं और मानसिक स्पष्टता लाती हैं। अंक 5 की आत्माएं गतिशील होती हैं, इसलिए इनके लिए डायनामिक मेडिटेशन, डायनेमिक ध्यान या नृत्य ध्यान जैसी ओशो की विधियां अत्यंत प्रभावी हैं। ये पहले शरीर को मुक्त करती हैं, फिर आत्मा को शांति में स्थिर करती हैं। अंक 6 के लिए करुणा और सेवा भाव को जागृत करने वाली ध्यान विधियां उपयुक्त हैं। मेट्टा भावना या मैत्री ध्यान, जिसमें हम सभी प्राणियों के लिए प्रेम और मंगल की भावना भेजते हैं, इनकी आत्मा को दिव्यता से भर देता है।
अंक 7 की आत्मा रहस्य और मौन की ओर झुकती है। इनके लिए मंत्रों की गूढ़ता या चक्र ध्यान सबसे उपयुक्त है। विशेष रूप से आज्ञा चक्र, थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करने से इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत होती है। अंक 8 के लिए ध्यान और सेवा का संतुलन आवश्यक है। इन्हें कर्म योग के साथ साथ शक्ति और संतुलन के ध्यान करने चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र इनके आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है, जिससे वे सफलता के साथ संतुलन प्राप्त कर सके। अंक 9 की आत्मा सेवा और त्याग की होती है। इनके लिए ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण है ध्यान में सेवा की भावना जोड़ना। सोहम ध्यान बहुत प्रभावी है, जहां श्वास के साथ सांस लेते हुए सौ और छोड़ते हुए हम का जाप करते हैं, जो आत्मा को दिव्य से जोड़ता है। इससे इनकी करुणा में आध्यात्मिक चेतना का संचार होता है। इन सभी ध्यान विधियों में एक समान बात है, स्वीकृति। जब हम अपने आध्यात्मिक अंक को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन की हर घटना को एक साधना मान लेते हैं। हर संघर्ष, हर प्रेम, हर असफलता सभी हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। अब समय है कि आप केवल अपने जीवन को देखें नहीं, बल्कि उसे भीतर से महसूस करें। आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक केवल अंक नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। क्या आपने इसे सुना? तो आज से अपने अंक की ऊर्जा के अनुरूप साधना कीजिए। पहले दिन कुछ मिनटों से शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने जीवन के हर क्षण को ध्यान बना दीजिए और देखिए कैसे आपके भीतर की शांति और बाहरी जीवन के बीच की खाई भरने लगती है। याद रखिए, जब आत्मा जागृत होती है तभी जीवन का अर्थ सामने आता है। ज्ञान की आवाज की इस 3 भागों वाली श्रृंखला में आपने जो यात्रा की है वह समाप्ति नहीं, आरंभ है। यह अंत नहीं, आराधना है। और हम वादा करते हैं कि जब भी आपकी आत्मा बोलेगी, हम उसकी आवाज बनकर साथ खड़े रहेंगे। जय आत्मा, जय चैतन्य।